क्या आप जानते हैं आपके रोजमर्रा की ज़रूरतें और लग्ज़री आइटमों पर लगने वाले टैक्स पर काफ़ी बदलाव किए गए हैं। भारत सरकार ने जीएसटी के नियमों को पूरी तरह बदल दिया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस नए जीएसटी के बदलाव में आपकी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है, तो आप सही चैनल पे आए हैं। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आपको पूर्ण जानकारी मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल गो विद हिमांशु पर। आज हम बात करेंगे जीएसटी के नए रिफॉर्म के बारे में, जो कि सरकार ने अभी चेंज करके आपको दिया हुआ है। और हम जानने का प्रयास करेंगे सरकार ने कौन से नए नियम लाए हैं, कौन कौन से नए स्लैब लाए हैं, जिनसे आपको थोड़ी समझने में आसानी हो, इस पर क्या अच्छाई है। इस वीडियो में हम 3 टॉपिक्स पर गहराई से चर्चा करेंगे। पहला, जीएसटी क्या है और इसे क्यों लाया गया। दूसरा है जीएसटी के नए स्लैब, जो पहले आपके 4 स्लैब होते थे, अब उसको घटा के 3 कर दिया गया है। तो जिसमें हम बात करेंगे 5%, 18% और जो महंगी गाड़ियाँ और भी चीज़ें हैं जिन पे आपको 40% देना पड़ेगा, उसके बारे में जानकारी हम आपको देंगे। और तीसरा फाइनल हम आपको ये भी क्लियर करके बताएंगे कि आपकी जेब पर इस जीएसटी के नए नियमों पे जो सुधार हुआ है, या फिर कह सकते हैं जो नया नियम आया हुआ है, उस पर आपको क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, या फिर आपकी जेब पर उस पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे जीएसटी क्या है और जीएसटी को भारत सरकार ने क्यों लाया। यह एक प्रत्यक्ष कर होता है जो कि आप किसी भी सेवा या फिर किसी भी सामान को जब खरीदते हैं, जो आपके द्वारा टैक्स दिया जाता है, उस पे काउंट किया जाता है। पहले देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स का सिस्टम था। जैसे वैट लगता था, एक्साइज ड्यूटी लगती थी और भी सारे टैक्स लगते थे, जिससे कर्मचारियों को तो नहीं कह सकते, पर जो व्यापारी वर्ग था उनको भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। और जो करप्शन और भ्रष्टाचार के मामले आते थे, उस पर काफ़ी बढ़ोतरी हो रही थी, जिसके कारण सरकार ने कुछ पाबंदी के लिए जीएसटी लाया था, पर उसको अब अपडेट करके अलग से आपको दे रहा है। अब जीएसटी के आने से वन नेशन वन टैक्स की पॉलिसी आपके सबके सामने आ चुकी है, जिससे व्यापार करना आसान हुआ है और भ्रष्टाचार काफ़ी कम हुआ है। इससे ब्लैक मनी और जो भी चीज़ें हैं उन पे बहुत सारी सुधार की स्थिति आई हुई है। अब हम बात करेंगे जीएसटी का जो नया स्लैब है, 5%, 18% और 40%। अब बात करते हैं सबसे बड़ी बात, जीएसटी के नए स्लैब के बारे में। अब सरकार जीएसटी को और सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए जो पिछले आपके 4 स्लैब लगते थे, उनको घटा के अब 3 स्लैब में बना दिया गया है। अब हम आगे चल के उनकी बात करेंगे कि वो 3 स्लैब कौन से हैं। पहला स्लैब है 5%। 5% के स्लैब में सिर्फ वो चीज़ें आती हैं जो बेसिक नीड पे हैं और जो रोज़मर्रा की आपकी ज़रूरतों पे हैं, जैसे दूध, दही, कुछ कृषि उपकरण में रोटी, दवाई, इन सब, जो कि मतलब आप कह सकते हैं कि जो भी बेसिक चीज़ें हैं, जो 18% में भी आती थी, उनको भी घटा के 5% कर दिया गया है। इसको लाने का एक बुनियादी तरीका है कि जो आम आदमी हैं, उनकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, उनको सुविधाजनक बनाया जाए और लोगों को कम से कम टैक्स देना पड़े। जो दबे कुचले लोग हैं, जिनको दवाइयाँ, दूध, दही, रोटी, इनका मतलब वो लग्ज़री के लिए चीज़ें नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ़ अपने यूज़ के लिए कर रहे हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए कर रहे हैं, उन चीज़ों पे आपका 5% ही टैक्स लगेगा। दूसरा स्लैब है 18%। यह एक मध्यम वर्गीय स्लैब है, जिसमें आपको उन चीज़ों का ध्यान दिया गया है, जैसे प्रोडक्ट हो गया, सर्विसेज हो गई, उनका ध्यान दिया गया है। जैसे मोबाइल हो गया, पहले जो 12 से 28% के बीच में आती थी चीज़ें, उनको ये घटा के 18% में कर दिया गया है। जैसे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाना, इन सब चीज़ों को अब 18% में रखा गया है, जो कि पहले 28% में थी। यह एक ऐसा कदम है जिसमें बहुत सारे कंज्यूमर्स पे जो टैक्स लगता था 28%, उसे 18% करके कुछ राहत दी गई है। बाकी फाइनल चीज़ें बाद में आएंगी, पर अभी एक बेसिक चीज़ें यही है। अब आपका तीसरा स्लैब है 40% का स्लैब। इसमें वो चीज़ें आई हैं जो आम आदमी के लिए अनावश्यक कह सकते हैं आप। जैसे तम्बाकू गुटखा हो गया आपका, लग्जरी बाइक्स हो गई, लग्जरी कारें हो गई, जिनका आम आदमी का दूर-दूर से कोई नाता नहीं है। इस पे 40% लगाया गया है कि अगर आप कोई भी नशे की चीज़ ले रहे हैं, उस पे तो टैक्स बढ़ना ही चाहिए, जिससे कम से कम लोग यूज़ करें। और रही बात लग्जरी गाड़ी की, जो करोड़ 10 करोड़ की गाड़ियाँ लेता है,
तो वो 40% टैक्स देने में उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये सरकार का बड़ा अच्छा नियम है, जो आगे चल के मेरे हिसाब से तो काफ़ी काम करेगा। इस नए बदलावों का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। 5% के स्लैब पर बेसिक चीज़ें आपको रखी गई हैं, जैसे दूध, दही, दवाइयाँ, जो हर आम आदमी की एक ज़रूरत है। इसको पहले से भी सस्ता किया गया है। दूसरा है कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो 28% में भी आते थे, फ्रिज, कूलर, आपकी टीवी हो गई, इनको भी घटा के 18% पे किया गया है, जिससे मध्यम वर्गीय लोगों को भी राहत की सांस मिल सके और वो भी अपनी बाइंग पावर को कुछ ज़्यादा बढ़ा सकें। और इसी में जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, लग्ज़री आइटम पे जो टैक्स बढ़ाया हुआ है, जैसे आप सिगरेट हो गया, गुटखा हो गया, लग्ज़री कारें हो गई, जो आप शौकिया तौर पे लेते हैं या फिर नहीं कहते स्वैग के लिए लोग सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, उसके लिए ये बहुत ही सही चीज़ है, जो कि 40% पे बढ़ाया गया है, क्योंकि जिसको नशा करना है, वो 40% में भी करेगा, 100% में भी करेगा, 200% में भी करेगा। तो अगर नशे की चीज़ ही करनी है, आपको पैसे अपनी सुविधा में ही कुछ लग्ज़री में बढ़ाना है, मतलब मूलभूत सुविधा नहीं, ये अपर लेवल की सुविधाएँ हैं। इनको लेने के लिए आपको अब ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ये सही है, बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या 40% का स्लैब सही है? संक्षेप में बात करें तो यह टैक्स सिस्टम को और पारदर्शी, कुशल और सरल बनाता है और जो गरीब जनता है, जिनको बेसिक चीज़ों के लिए भी ज़्यादा टैक्स दिया जाना था, उनके टैक्स पे तो मेरे हिसाब से क्या सभी बोल रहे हैं कि राहत मिली है, जो कि आप भी भविष्य में न्यूज़ वगैरह में भी देख रहे होंगे। यह आम आदमी के जेब पर पड़ने वाले बोझ को अब काफ़ी हद तक कम करेगा, क्योंकि अगर आप 18% दे रहे हो, उससे अगर 5% लाया जा रहा है, तो ये कोई गलत नहीं है। स्लैब और जहाँ तक रही बात बड़े परसेंटेज के, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो होनी भी चाहिए। और आपकी राय क्या है? मैंने पहले ही बोला, अब मुझे आप बताइएगा। तो दोस्तों, यह थी जीएसटी के नए नियम, स्लैब की पूरी जानकारी। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी बातें थोड़ी बहुत भी आप तक पहुँच रही है, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे बेसिक लेवल पे गाँव के लोगों को भी ये जानकारी मिल सके कि जो चीज़ें उनको पहले महँगी मिल रही थी, अब सस्ती हैं। अगर आपको जीएसटी के रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या फिर सवाल है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सवालों का निराकरण करूँ। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ग्रो विथ हिमांशु चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे भविष्य में ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो आप देख सकें। अगर मेरी बातें सही लगी हों तो सब्सक्राइब करके मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं। बाकी मिलते हैं नए वीडियो पे। धन्यवाद।